हालांकि ये आरएसएस और बीजेपी की ये बहुत पुरानी चाल है। अपने आदमी जो तथाकथित अपने आप को साधु संत समझते हैं, वो महाराष्ट्र में आते हैं, किसी और प्रदेश में जाते हैं, वहाँ पे कभी मुसलमान के बारे में बोलेंगे, कभी छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में। बस बस बस, पकड़ लिया, पता चल गया गुड़ गुड़ कहाँ हो रही है। मुसलमानों को टोकते हैं, मुसलमानों को गंदा बोलते हैं, मुसलमानों को उल्टा सीधा बोलते हैं। होए, चोट लग गई दिल में। मुसलमानों के शुभचिंतक, उनके 57 देश है, उनको तुम जैसे कुकुर मुत्तों की जरूरत नहीं है। तुम ना अपने देश के हो, अरे मुसलमानों के तो तुम बड़े शुभचिंतक हो। उन्हीं से सीख लो अल्लाह की इबादत करनी। मंगलवार को, शुक्रवार को और देखो क्या कहते सोमवार को कभी जाते हो मंदिर? नहीं जाते, क्योंकि तुम्हें भगवान से दुश्मनी है। भगवान से दुश्मनी साथ साथ फिर संतों से दुश्मनी है। बाबा बागेश्वर ने ना शंकर जी की मूर्ति तोड़ी, ना बेटियां मांगी, ना सेक्स किया, ना रेप किया। उसके लिए तो तुम इतना मौत आ रही, तुम कट कट के मर रहे हो। लेकिन वहीं पे मुसलमानों ने तो तुम्हारी छोटी छोटी बच्चियों के साथ, तुम्हारी बूढ़ी बूढ़ियों के साथ, तुम्हारी औरतों के साथ स्तन फाड़े गए, आगों में जलाया गया और जिंदा मतलब उनको जलाया गया। उसके बारे में तुमको इतनी नहीं कोई चिंता है। बाबा बागेश्वर ने खाली वहां जाकर के बोल दिया 4 बच्चे पैदा करो, और दूसरी कम्युनिटी 50 बच्चा पैदा कर रही, उसके लिए भी तुमको चिंता नहीं है। मुसलमानों के 57 देश हैं, उनके शुभचिंतक मत बनो। वो तुम्हारे पिछवाड़े में भी चिंता मत करो, गलाएंगे, लोहा पिघला के शीशा डालेंगे। बस चिंता करो तुम अपनी। अब आगे सुनो। में बोलेंगे, कभी संभाजी महाराज के बारे में बोलेंगे। यानी जो जो महापुरुष है जिन्होंने मानवता के लिए काम किया है, उनके बारे में कुछ भी असत्य बुद्धि कम होती तो इंसान नाली में कीड़ा पड़ा रहता है। लेकिन भारत के 90% जनता बुद्धिहीन है, ये पता चल गया है। वहीं पे कैंसर का हॉस्पिटल बना रहे हैं, 300 बच्चियों की शादी कर रहे हैं, तो वो इनको काट रहा है, कुत्ते की तरह काट रहा है। कहते ना गीदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है। जाको प्रभ दारुण दिख दे ही, वहाँ की मत पहले हर ले ही। मती तो हरी चुकी है। संभाजी महाराज होते ना अभी जिंदा, तो उनको भी ये लोग कच्चा खाने में तनिक देर नहीं लगाते। अब ये इनका बस चले तो बागेश्वर महाराज को गन्ना की मशीन में पेर दे। इनका बस चले तो बागेश्वर महाराज को ड्रम में 16 टुकड़े करके डाल दें। इनका बस चले तो जितने संत हैं उनको निचोड़ निचोड़ के सारा उनका खून पी जाएं। लेकिन अब इनका बस नहीं चलता, क्योंकि कुछ जनता हमारी ऐसी है जो संतों का बड़ा सम्मान करती है और वो उनके लिए जान देने को खड़ी है। और उन्हीं कुछ जनता जो सनातन का प्रचार करते हैं, सनातन का सम्मान करते हैं, सनातन की कदर करते हैं, इज्जत करते हैं, धार्मिक स्वभाव के हैं, उन्हीं की वजह से भारत टिका है। नहीं तो अब तक तो तुम्हारी खाल निकल गई होती, लाल लाल मांस लिए घूम रही होती तुम्हारी बहनें। दोस्तों, ये मूर्ख जनता पहले भी भारत में अराजकता फैलवाई है अंग्रेजों के द्वारा। इन्हीं मूर्खों ने अंग्रेजों को बुलाया है। सिर्फ इतनी गलती है बाबा बागेश्वर की, उनका पुतला फूका जा रहा है, उनको चप्पल मारा जा रहा है, उनका मुंह काला किया जा रहा, उनको बेचारों को जेल में ठूसा जा रहा। उनकी वजह से मोदी जी को लाख लाख, 9 लाख, 20 लाख गाली दी जा रही। वैसे तो मैं अगर मोदी जी के और बीजेपी के बारे में कुछ बोल दूंगी तो मेरे को तो पाकिस्तानी बता देंगे, पाकिस्तानी रखेल बता देंगे, पाकिस्तानी कठमुल्ली बता देंगे, मेरे को बता देंगे पाकिस्तान से फंड आता है। तो मैं बीजेपी सरकार के बारे में कुछ नहीं बोलूंगी। लेकिन बीजेपी सरकार का फर्ज है कि संतों के अपमान को रुकवाए। संतों का अपमान भारत के लिए अपशगुन है। संतों का अपमान भारत के लिए काला दिन है। संतों का अपमान, बेटियों का अपमान, कहते हैं जहां पे नारियों का अपमान होता है वहां पे कलयुग आ जाता है। आपके भारत में कलयुग आने वाला है। पर कभी अनुद्धाचार, कभी प्रदीप मिश्रा, कभी प्रेमानंद, तुम लोगों के पास अपने कोई काम है कि तुम लोग मर चुके हो? तुम्हारी लाशें भूत बन के चल रहे हो, सड़े हुए। अभी भी टाइम है, शांति भगवान के चरणों में ही मिलेगी। शांति तुम्हारे फॉर्चूनर में और भीमराव अंबेडकर जी नहीं देंगे। भीमराव अंबेडकर कर्मों का और नौकरी का और कानून का शोध हो सकते हैं, लेकिन शांति का श्रोता नहीं हो सकते। शांति के स्रोत नहीं करके यहाँ से चले जाने का और यहाँ का जो सामाजिक ताना बाना है उसको बिगाड़ने का काम आरएसएस और बीजेपी के लोग ये ऐसे नकली साधु संतों के द्वारा करते हैं। तो एवढ्या मोठ्या मंचावरून जर महाराजांबद्दल असं, जिस दिन बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री वहां पे गए थे महाराष्ट्र में, उसी दिन महाराष्ट्र में एक आतंकवादी पाकिस्तानी प्रोफेसर
मैच्योर्ड केमिस्ट्री का टीचर वहाँ पे चड्ढी उतार करके कलमा पढ़वाता है, फिर गोलियों से नीचे दाग देता है। ठीक है, उसके बारे में ये लोग नहीं आएंगे जिनको हगना नहीं आता है। ये हगनी मुतनी आके खड़ी है, देख रहे हो, इनके तो मतलब उठा उठा के इनके मुंह पे पोटी मारने का मन करता है। कितनी गंदी इनकी शकल तो देखो, इनकी शकल वहां कहाँ मर गई थी जब मैच्योर्ड प्रोफेसर चड्ढी उतरवा के कलमा पढ़वा करके गोलियां दागा है। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री के लिए रोटी पानी छोड़ करके, पतियों की सेवा छोड़ करके, बच्चों को गुफा में बंद करके अब आ गई है धीरेन्द्र शास्त्री के मुंह पे जूता मार। धीरेन्द्र शास्त्री के मुंह पे जूता मारने के साथ ही इनका मुंह देखो जैसे जूता मारा हुआ है, इनका मुंह जैसे लग रहा पिछवाड़ा है। धीरेन्द्र शास्त्री के चेहरे पे जूता भी मारने के बाद भी राम जैसे चमक रहे हैं, हीरो की तरह चमक रहे हैं। अरे तुम संतों को जितने जूते मारोगे उतने सोने की तरह कंचन काया उनकी बनेगी और भगवान उनके पर दया करेगा। तुम्हारे बुरे दिन आने वाले हैं, तुम्हारे मुंह में अब शीशा पिघला के डाला जाएगा, चिंता मत करिए। ये बस देख रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि तुम कितना अपनों में नफरत करो, अपनों को तुम